दोस्तों, गोपाल लाजू का आप सबको नमन। हमारे ग्रुप के माध्यम से टोने टोटके और उपाय जो हमारा ग्रुप है, एक बहुत ही बदनाम सा ग्रुप, इसका नाम बदनाम है, नाम के जो इसके शब्द हैं वो बदनाम हैं, मगर अगर ग्रुप के सार सत में जाएं, अगर इसके विषय वस्तु में जाएं और जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको मैंने बहुत नेट पे भी वायरल किया है। नेट पे स्पेशली एक ग्रुप बनाया है फेसबुक में, तो तब वो देख के कहते हैं कि नहीं, यथा नाम नहीं है ये, कुछ इसके और गुण होने चाहिए। इससे अब लोग अध्यात्म की बातें पूछते हैं, इसमें धर्म कर्म की बातें पूछते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें पूछते हैं। तो ये ग्रुप का विषय नहीं है, क्योंकि फिर अगर इन सब चीज़ों में जाएंगे, इन चर्चाओं में जाएंगे, तो विषय बड़ा लेंथी हो जाएगा और वो मैं अवॉइड करता हूँ। क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया था एक सुदामा के तंदुल की तरह, एक सत्तू की तरह, कि गरीब भी खा ले, एक जिसको समय का अभाव भी है वो भी खा ले, जो ज्ञान ध्यान की बातों में मन नहीं लगाता वो भी इसको अपना ले, है ना, अपना ले। बस छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो जीवन में अहम रोल अदा करें। मोक्षदा एकादशी की बात चल रही है, लोगों ने प्रश्न किया तो फिर उसमें प्रश्न पे प्रश्न आने लगे। मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि ग्रुप में ये सब चीज़ें नहीं करें, मगर अब आती है तो हम सब प्रिय हैं, हमारे स्नेही हैं। हमारे माधव जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, अंजू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं सल्यूट करता हूँ इनको। सब जानते हैं कि 24 एकादशी आती हैं वर्ष में, और कभी कभी 26 भी होती हैं, जब वो मलमास होता है या अधिमास होता है, तो 26 भी एकादशी पड़ती हैं इसमें। ये जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको मोक्षदा एकादशी कहा गया और इसका बहुत महत्व बताया गया है हमारे सनातनी वाङ्मय में, हमारे पौराणिक कथाओं में, और विशेष रूप से कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद में इसको विशेष महत्व दिया गया है। एकादशी को, इस एकादशी को ये कहा गया है कि अगर तुलसी की मंजरी से श्रीमन नारायण जी की पूजा करी जाती है आज के दिन विशेष रूप से, तो जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष की राह पे बढ़ता है, मात्र इतना करने से, श्रीमन नारायण जी के ध्यान करने से। बाकी हरि का पाठ करना, गोविंद का पाठ करना, जिस रूप में, जिस ध्यान में, जिस देव की आदमी पूजा करे, सब एक ही है। आपको पता है, एक ओंकार एक ही है, सब कुछ एक ही है। ऐसे विवरण भी मिलते हैं पौराणिक कथाओं में जाएं, विशेष रूप से कल्याण के भविष्य पुराण का मुझे याद आ रहा है, वो मैं पढ़ता था उसमें पितरों की शांति के निमित्त, पितरों की मुक्ति के निमित्त मोक्षदा एकादशी को अगर कुछ कर्म कांड किए जाते हैं तो वो फलीभूत होते हैं और पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये विवरण मिलता है। मैंने बताया ना, देखिए धर्म कर्म की बातें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम पात्र नहीं हैं, ना ही ज्ञान ध्यान की बातें देने के, ना ही लिखने के, क्योंकि हम न तो कर्म से ब्राह्मण हैं, ना ही जन्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो गुण होने चाहिए, वो सनातनी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी हम ज्ञान ध्यान की, जो हम हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हम हैं वही प्रकट करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि अंदर से हम कुछ हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और कर्मकांड कर रहे हैं, तो शोभा नहीं देता। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इन सब चीज़ों को। तो भैया मेरे, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो, छोटी छोटी चीज़ें पकड़िए। अगर कर रहे हैं आज के दिन, तुलसी का पूजा कीजिए, श्री हरि का ध्यान करके, श्रीमन नारायण जी का ध्यान करके, और तुलसी मंजरी, एक कमलगट्टा, एक चुटकी सिंदूर देव को अर्पित कीजिए। जिस भी कार्य सिद्धि के निमित्त कर रहे हैं, लड़का है निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई के लिए करेगा, लड़की है निश्चित रूप से अपनी भावी पति के लिए करेगी, लड़का है अगर शादीशुदा तो विदुषी कन्या के लिए उसकी अपेक्षाएं होंगी, पारिवारिक कलेश है तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपस में परस्पर सामंजस्य बने। जिसकी जैसी मनोकामना है, जिसकी जैसी इष्ट सिद्धि है, वो संकल्प ले लीजिए मन में
और पाठ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो केवल देव को 3 चीज़ें, एक कमलगट्टा, तुलसी की मंजरी और एक चुटकी सिंदूर देव को अर्पित कीजिए। कमलगट्टे पे जो कार्य है उससे रिलेटेड जो भी मंत्र, देखिए फिर वही लंबा विषय हो जाएगा, मगर इतना ही करें। कमलगट्टे को लीजिए, उसको कपूर से जला के उसकी राख बना लीजिए। उस राख से माथे पर तिलक नहीं करना, स्पर्श कीजिए जहाँ पे आज्ञा चक्र है, जो भवों के मध्य का स्थान है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें स्पर्श कीजिए, ध्यान एकाग्र कीजिए और अपने कार्य को, जो भी आपका कार्य है उससे आगे बढ़िए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और इन सबसे ऊपर मैं पिछले विगत 35-40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से, बचपन से, छुटपन से मैंने शुरू कर दिया था सूर्य को जल देना, क्योंकि मैं नारायण का रूप मानता था शुरू से। ऐसी मेरी मनोभाव ऐसे पैदा हो गए कि सूर्य के दर्शन मुझे देव ऐसा लगता था कि 7 घोड़ों पे सवार होके आ रहे हैं, प्रकाशमय हो रहे हैं, प्रकाश पुंज के दर्शन होते थे, उनको अर्घ्य देना। तो श्रीमन नारायण जी का ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए आज के दिन, विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी के दिन, और अपनी मनोकामना कहिए। और यही नियम अगर 365 दिन बना लेते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर दिन त्यौहार है, हर दिन पर्व है, हर दिन शुभ मुहूर्त है, हर दिन शुभ चौघड़िया है। हमारी अपनी आत्मा शुभ होनी चाहिए, हमारे अपने कर्म शुभ होने चाहिए, और उन भावनाओं को लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, ये इस मोक्षदा एकादशी को ही क्यों नित्य करिए इन सब चीज़ों को। और सूर्य को अर्ध, श्रीमन नारायण जी को, हरि को, नारायण जी को, सूर्यदेव को, सविता को, गायत्री को, जो भी मन में भावना है, सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। और ये पूर्ण हो जाएगा आपका आज का व्रत। और फिर बाकी अपने जो उसके कर्मकांड हो तो फिर किताबें हैं, मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो घंटों लगेंगे इसमें, मगर जितना ये बताया इस पे मनन करें, गुणन करें और इसको अमल करें। देखिए सब प्रभु कितना अच्छा करता है।